हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे इलोन मस्क और बिल गेट्स भी अपना पूरा टाइम एक शेड्यूल बनाकर मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो मैं आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट की जर्नी बताता हूँ, जिससे आप भी अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अक्सर अपना काम सही समय पर ख़त्म नहीं कर पाता था और उस वजह से मुझे कई प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वहीं मेरा एक दोस्त था जो कि सारे काम सही समय पर करता और उसके पास कई एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता था, जो कि वह नई स्किल सीखने में लगाता। तो फिर मैंने एक दिन उससे पूछा कि हम दोनों को बराबर टाइम मिलता है, लेकिन मैं काम कभी सही समय पर ख़त्म नहीं कर पाता, तो तू उसको सही समय पर कैसे ख़त्म कर लेता है। तो उसने कहा टाइम को मैनेज करके। और फिर मैंने टाइम कैसे मैनेज करते हैं वो सीखा। तो आज मैं आपको टाइम कैसे मैनेज करें वो बताता हूँ। उससे पहले आप जान लें कि टाइम को आप कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कभी टाइम को आगे या पीछे नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। उसी को हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। रिसर्च में यह पाया गया है कि 91% लोग मानते हैं कि बेटर टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है स्ट्रेस दूर रखने के लिए और काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और 86% लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमारा फोकस इंक्रीज करता है। तो फिर बात करते हैं वो 8 तरीके जिससे मैंने अपना टाइम मैनेज करना सीखा। नंबर 1, सेट गोल्स। अगर आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। उसके लिए आप अपने ज़्यादा ज़रूरी टारगेट को पहले प्रायोरिटी दें ताकि वह सही टाइम पे ख़त्म हो। इसके लिए आप अपने टारगेट की टू डू लिस्ट बना सकते हैं और अपने मोस्ट प्रायोरिटी वाले कामों को पहले कर सकते हैं। नंबर 2, प्रायोरिटाइज। तो आपको अपने ज़रूरी काम को पहले करना है और उसमें भी सबसे कम एनर्जी जिसमें लगे उसको पहले करना है। अगर आप ज़्यादा एनर्जी वाला काम पहले करते हैं तो आप पूरे दिन थके रहते हैं और जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस नहीं रह पाते। नंबर 3, बैच सिमिलर टास्क टुगेदर। तो आपको सेम कामों को सेम टाइम पर और सिंगल सेशन में ख़त्म करना है। उससे यह होगा कि काम को करने के बाद दूसरे काम को करने में जो एनर्जी ख़त्म होती है वो नहीं होगी और एक जैसे काम एक लाइन में करने से टाइम भी बचता है। नंबर 4, सेटअप डेडलाइंस। अगर आप हर काम की एक डेडलाइन सेट करके रखते हैं तो आपको एक अर्जेंसी रहती है कि काम इस समय पर कंप्लीट करना है और उससे आपका काम में कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होता है और आप काम सही समय पर ख़त्म कर पाते हैं। नंबर 5, ब्लॉक आउट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन एक बड़ी दिक्कत है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम करता है। फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया, ईमेल्स, इनकी वजह से हमारा काम में फोकस कम हो गया है। आप अगर फोकस रहकर काम करना चाहते हैं तो आपको सारी डिस्ट्रैक्शन दूर करनी होगी। इसके लिए आप फ़ोन नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं और फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डाल सकते हैं ताकि आप काम के वक्त डिस्टर्ब ना हो। नंबर 6, स्टॉप मल्टीटास्किंग। एक रिसर्च में पता चला है कि जब आप एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी करते हैं तो आपका फोकस शिफ्ट होता रहता है, जिससे काम में ज़्यादा समय लगता है और आपकी मेंटल एनर्जी भी कम होती है, जिससे काम सही तरीके से नहीं हो पाता। अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग ना करें। नंबर 7, लर्न टू से नो। अगर आप कोई काम के लिए किसी को मना नहीं कर पाते तो आप अपना पहले का काम भी पूरे फोकस से नहीं कर पाते। इसलिए कोई नया काम लेने से पहले अपनी टू डू लिस्ट को चेक कर लें और टाइम हो तो ही नया टास्क लें। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो टास्क के लिए मना कर देंगे तो वो सेल्फिश दिखेंगे, मगर इससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। नंबर 8, टेक रेगुलर ब्रेक्स। आपको हर काम के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। आप चाहें तो ब्रेक में वॉक पे जा सकते हैं या एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको फ्रेश रखेगा। अगर आप इन 8 स्टेप्स को लगातार फॉलो करते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।